हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट यहाँ पर एसेशन और रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट में बोला गया बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकेंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया इन मरकरी देयर इज नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन एंड दस मेटेलिक बॉन्ड इज वीकेस्ट। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पर्टिकुलर मरकरी के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है। एटॉमिक नंबर 80 यानी 80 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां पर होगा जिनॉन। फिर 4f14 f में 14 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। 5d10 मतलब d में 10 इलेक्ट्रॉन। 6s2 s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहाँ पे देखें बच्चों तो जो कॉन्फ़िगरेशन है मरकरी का 5d10 है। 5d10 होने का मतलब अब d सबसेल में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं। d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो यहां पर देखेंगे तो मरकरी में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें क्या होगा कि मेटेलिक बॉन्ड जो होगा वो वीक हो जाएगा। यानी मेटेलिक बॉन्ड जब वीक होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो ये एज ए लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए सेकंड वाला भी करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।